Hello friend, welcome to my YouTube channel Ajay English Classes. Today we are going to discuss about मनोविज्ञान, साइकोलॉजी. फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने प्राचीन इतिहास और यूपीजी केजीएस सामान्य विज्ञान और सामान्य अध्ययन का डिटेल में अध्ययन कर चुके हैं. आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को आप नहीं देखा तो आपने देख लीजिए आप उसे. और आज हम मनोविज्ञान का यह फर्स्ट भाग है जो हम पॉइंट वाइज जो एग्जाम में अक्सर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो बहुत आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है ऐसे प्रश्नों की. हम वन लाइनर के रूप में डिस्कस करेंगे इसे, जो परीक्षा के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है और उसी के अनुसार ये ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं. फ्रेंड्स, नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. फर्स्ट है एक कारक सिद्धांत. एक कारक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये एक कारक सिद्धांत दिया था बीने, टर्मन और ईस्टर ने दिया था. द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? तो दो कारक सिद्धांत जो दिया था स्पेयरमैन ने दिया था. दो कारक सिद्धांत स्पेयरमैन ने दिया था. नेक्स्ट है बहुकारक सिद्धांत. बहुकारक सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, जिसे तत्परता का नियम भी कहते हैं. नेक्स्ट है संज्ञानात्मक विकास. संज्ञानात्मक विकास की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी? तो जीन पियाजे ने किया था इसका संज्ञानात्मक विकास का. नेक्स्ट है बुद्धि संरचना. बुद्धि संरचना सिद्धांत किसने दिया था? तो इसने जेपी गिलफोर्ड ने बुद्धि संरचना सिद्धांत दिया था. नेक्स्ट है बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था होवर्ड गार्डनर ने. नेक्स्ट है एसआर थ्योरी की जन्मदाता. एसआर थ्योरी के जन्मदाता माने जाते हैं थॉर्नडाइक. फ्रेंड्स, ये टेट, सुपर टेट, सी टेट, इन सभी के लिए वेरी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. नेक्स्ट है 1 से 30 अधिक बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को प्रतिभाशाली के अंतर्गत रखा जाता है. जिसका 130 से अधिक बुद्धि लब्धि होती है, आईक्यू लेवल होता है, उसे प्रतिभा श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है. और 90 से 91 से 110 के बीच वाले जितने आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति होते हैं उन्हें समान बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है. और 81 से 90 के बीच में आईक्यू लेवल वाले व्यक्ति को मंद बुद्धि के अंतर्गत रखा जाता है. और 71 से, जिसका आईक्यू लेवल 71 से कम है, उसे हम जड़ बुद्धि कहते हैं, मूर्ख व्यक्ति कहते हैं. नेक्स्ट है संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था. तो संयोजनवाद का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था. आत्मा का विज्ञान, सबसे पहले अरस्तु ने कहा था कि मनोविज्ञान एक आत्मा का विज्ञान होता है जो मनुष्य को ह्यूमैनिटी और सिंसियरिटी से जोड़ता है, वो आत्मा. नेक्स्ट है चेतना अनुभूत का विज्ञान. कहा था बुंट टिचनर ने कहा था कि मनोविज्ञान एक चेतना का अनुभूत करना ही मनोविज्ञान होता है. मनोविज्ञान का मतलब चेतना का अनुभूत करना होता है. यह बुंट टिचनर ने दिया था. नेक्स्ट है व्यवहार का अध्ययन. व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का विज्ञान, यह वाटसन और मैकडूगल ने कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है. जो हमारे प्रतिदिन के व्यवहार में जो चेंजिंग होती है, जो चेंजिंगों को नोटिस किया जाता है, उसको हम मनोविज्ञान के अंतर्गत रखते हैं.
क्योंकि हमारा जो व्यवहार है वह प्रतिदिन अलग अलग तरीके से बदलता रहता है। नेक्स्ट है, संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था थॉर्नडाइक ने दिया था संबंधवाद का सिद्धांत। नेक्स्ट है, सूझ या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कॉलर ने दिया था। कॉलर ने सबसे पहले यह प्रयोग वनमानुष पर किया था, इसके लिए कि सूझ और या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत इसी के आधार पर दिया था कॉलर ने। नेक्स्ट, किंडरगार्टन का सिद्धांत दिया था फ्रोबेल ने दिया था किंडरगार्टन का सिद्धांत। नेक्स्ट है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत पावलोव ने दिया था। इन्होंने सबसे पहले कुत्ते पर प्रयोग किया था पावलोव ने। नेक्स्ट है, इड ईगो सुपर ईगो जो सिद्धांत था उसको फ्रायड ने दिया था, इड ईगो सुपर ईगो का सिद्धांत। नेक्स्ट है, जनतंत्रीय शिक्षा दिया था जॉन डीवी ने जनतंत्रीय शिक्षा दिया था। नेक्स्ट है, प्रयास या त्रुटि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने, जिन्होंने सबसे पहले प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत को प्रदर्शित किया था और इन्होंने इस पर प्रयोग किया था सबसे पहले बिल्ली पर। नेक्स्ट है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे जी ने दिए थे। और नेक्स्ट है, क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो यह दिया था स्किनर ने, जिन्होंने सबसे पहले चूहे पर प्रयोग किया था क्रिया प्रसूत अनुसंधान का सिद्धांत के लिए। नेक्स्ट की बात करें तो बहुखंड बुद्धि का सिद्धांत दिया था थॉर्नडाइक ने। फ्रेंड्स, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो पेपर में आने की जिसकी प्रबल संभावना होती है, उस तरह से प्रश्न तैयार किए गए हैं। नेक्स्ट, शैशवावस्था में बालक स्वकेंद्रित होता है। स्वकेंद्रित मतलब हिमसेल्फ। बालक का विकास मस्त का धोमुखी दिशा में होता है, मतलब सबसे पहले बालक का विकास जो है मस्तिष्क से पैर की तरफ होता है। फ्रेंड्स, आई होप एंजॉय दिस वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इसको लाइक करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।